सो हेलो दोस्तों, फाइनली विश अनप्लग्ड अब वापस आ चुका है। एंड ये हमारा पहला पॉडकास्ट जो लाइव जाएगा वो किसी और के साथ नहीं, सीनियर मेरे फैब सीनियर के साथ जाएगा। आरवी भाई, मतलब आरवी मैं प्यार से बोलता हूँ, सभी ने प्यार से बोलते हैं, बट इनका असली नाम, अच्छा मैं तो भूल ही गया तो ऋषभ ऋषभ प्रकाश इनका असली ऋषभ नाम है। राइट। तो बिफोर गोइंग फर्दर, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी, हमें 1 साल लग गया वापस आने में। एंड मेरे लिए भी बहुत ज्यादा 2025 काफी ज्यादा एडवेंचरस था इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ इन पर्सनल लाइफ एज वेल। बट नाउ वी आर बैक। एंड इन्हें लाने का एक और मकसद ये है कि अब से जो भी पॉडकास्ट होंगे वो काइंड ऑफ फन भी होंगे एंड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनेंगे। एंड RVY इज वन ऑफ दैट कैरेक्टर, वन ऑफ दैट इंडिविजुअल जो बहुत ज्यादा वैल्यू आपकी लाइफ में एड ऑन भी करते हैं, लाइक मेरे लाइफ में किया है। अगर मैं पॉडकास्ट कर भी रहा हूँ या फिर जो भी मेरे लाइफ में हुआ है, तो आई गिव एन नंबर ऑफ क्रेडिट्स, जितने भी मैं दूं मतलब वो कम है। राइट। तो आरवी भैया, हाँ भाई। आप अपने बारे में बताओ कि हम लोग कैसे मिले, क्या था। यार ये तो दिस विल डेट बैक टू 2019 2019 में मेरा फर्स्ट ईयर था। हम लोग मैं और विशाल हम लोग कॉलेज में ही मिले थे। और 2019 मेरा फर्स्ट ईयर था। एक्चुअली वी मेट इन 2020 क्योंकि जब मैं सेकंड ईयर में था तब तुम आए थे फर्स्ट ईयर में। 2019 में ही मिले। अच्छा, मैं 18 में आया था कॉलेज में। हाँ, हाँ 18। हाँ 2019 वैसे ही में हम। 19 में मिले होंगे। So he's my senior by the way. 1 ईयर Yeah, सीनियर। Xavier's Rachi. जेवियर रांची। तो हमारा तो बहुत बढ़िया था ऐसे। कॉलेज कैंटीन में ही हम फर्स्ट टाइम ऐसे इंटरेक्शन हुआ था मैं हमारा। बताता हूँ ना, हाँ मतलब हाँ। तो आई मेट हिम जब इन्होंने हमसे हमारे फ्रेशर्स के लिए हमसे पैसा लिया था। ठीक है, प्लस ही टुक एक्स्ट्रा 100 रुपीज ऑल्सो कि हमें कम पड़ रहा है बजट में, तो हम लोग और आप दे दो, जो भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करना चाहता है। उसमें हुआ क्या था कि हमारे जो पुण्य सीनियर्स थे, हमारे इनके इनके सुपर सीनियर्स, हमारे सीनियर्स वो हमारे क्लास आए थे। तो ये जो कर्ज शुरू हुआ है ना, फ्रेशर्स नहीं सेलिब्रेट करने का, फेयरवेल नहीं देने का, वो हमारे बैच से ही हुआ है थैंकफुली। हमारे सीनियर्स आए, एक टीचर की क्लास ले लिया उन्होंने, दरवाजा बंद किया एंड बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख दिया आइस ब्रेकिंग। मुझे अभी समझ आता है आइस ब्रेकिंग का मतलब कि हाँ भाई, ब्रेकिंग द आइस बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स। बट उस समय मुझे लगता था कि भाई क्या घटिया कॉन्सेप्ट, मतलब सीनियर्स आ रहे हैं भाई, बात करनी, आइस ब्रेकिंग क्या होता है। बट ठीक है, अब समझ आता है मुझे। बट एनीवेज उसमें क्या हुआ कि वो हमारे क्लास में हमारे बैचमेट्स को उठा के उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, कभी पर्सनल क्वेश्चंस पूछ दिया कुछ। तो एक बंदी थी जिसका तो मुझे अब नाम भी नहीं याद है, उसने हमारे सर को कंप्लेन कर दी। किसको? हमारे इकोनॉमिक्स वाले सर को। ओके, नाम नहीं ले सकते। नाम नहीं ले सकते। एंड फिर वो बातें एस्केलेट हुई और हमारा फ्रेशर्स कैंसिल हो गया। Shit. पर भाई जब तुम्हारी बारी आई ना, जो तुम्हें फ्रेशर्स देने की, हम अच्छे सीनियर्स थे। हाँ, भले ही हमने तुमसे पैसे लिए, मैंने नहीं लिए, रैगिंग हमने में हमसे बहुत अच्छे से आपसे हाँ, लिया है। रैगिंग तो हम करते ही नहीं है। रैगिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ या जेवियर्स। रैगिंग बहुत अच्छा रैगिंग होता है जेवियर्स में। जेवियर्स अभी में नहीं जेवियर्स होता है, रांची में आओ। जेवियर्स के बाहर होता है। जेवियर्स के सीनियर्स अच्छा रैगिंग लेते हैं। हाँ, तो ये ये कह सकते हैं। हाँ। तो So- हाँ भाई, तुम बता रहे थे हाँ, फ्रेशर्स। सो अपने बारे बताओ आप। आर्य भाई, मतलब इतने साल, मतलब 2019 में मिले, इट्स बीन 6 इयर्स नाउ, लाइक वी नो ईच अदर। तो कैसी चल रही है लाइफ आपकी? यार मतलब मेरी कॉलेज में आई नो अब जो पर्सन था बहुत ज्यादा, आई नो आरवी भैया, भैया बोलता हूँ मैं हमेशा, वो सीनियर है बट भाई भी है, बट आई डोंट नो, मतलब भैया निकलता है दिल से। एंड मैं इनको ऐसे जानता हूँ, लाइक ही इज अ गाय जो सबके लिए अवेलेबल, मतलब हाँ मुझे फील होता है, आपसे क्यों पूछ रहा हूँ तो सबके लिए अवेलेबल होता है। एंड ही इज अ गाय कि आप कभी भी परेशान हो या फिर कुछ भी हो, आप यू जस्ट मेक अ कॉल टू हिम एंड ही विल आंसर इट, पिक इट अप एंड सॉल्यूशन दे देगा। एंड मुझे लगता है कि जो 2020 कोविड आया था, तो मैंने बहुत जगह बोला है कि हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। स्कूल, कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है, एंड 3 महीने के लिए था बस
लेकिन वी थॉट कि ये फिर एक्सटेंड होते जा रहा है, एंड देन आरवे इज दैट गाय जिसने मुझे बोला कि टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑन इंटरनेट, कहीं से भी हो, वेदर इट्स इंडिया या फिर बाहर से भी, बाहर की कंट्रीज भी हो, राइट। सो बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस, हिज मेंटरशिप, इनकी वो एडवाइस मुझे लग गई, एंड आई अप्लाइड अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप एंड आई गॉट 8 इंटर्नशिप, मतलब उस ड्यूरेशन में जो मैंने आपको बताया भी था, राइट। एंड इन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस चीज में, एंड हमेशा वैल्यू ड्रिवन बातें रही है, लाइक जो भी हम लोग फन टॉक भी हो, लेकिन कभी मैं इनसे बात करता हूँ तो हमेशा वो लर्निंग मुझे वो स्कॉर पे मिल ही जाता है। सो इज दैट गाय, तो बहुत ज्यादा तारीफ कर देगा। ठीक है भाई, थोड़ी तो चाटुकारिता चलती है। हाँ ठीक है, हाँ, तो यार पॉडकास्ट है हमारा बॉन्ड बेसिकली ऐसा है काइंड ऑफ, ठीक है। एंड देन आप बताएं, फिर आपके निकलने के बाद तो मैं रोने लग गया तो कॉलेज। क्या बात कर रहा हाँ हूँ, भाई, अभी तक नहीं पता था मुझे। क्या बात कर सही रहे हो? बता। हाँ भाई, मतलब हाँ नहीं, ऐसे आंसू नहीं निकल रहा था, दिल पत्थर दिल पत्थर, Yes. बट हाँ, थोड़ा ठीक बुरा है। लगा था। हाँ। भाई मैं क्या बताऊँ, आई गेस जो मेरा रिलेशनशिप रहा है, चाहे मेरे कुछ बैचमेट्स, मतलब कॉलेज में क्या होता है कि आप फर्स्ट ईयर में शुरू करते हो 20 बंदों के ग्रुप से। मेरी फर्स्ट ईयर में ऐसी एक लड़ाई हो गई थी, तो मेरे पीछे मतलब मेरे साथ 20 बंदे आ गए कॉलेज के कि हाँ भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि सब स्कूल से आते हैं, हम गरम खून रहता है, भले ही लड़ाई हुई नहीं कभी, बट सपोर्ट हमेशा हमेशा था। और थर्ड ईयर आते आते कितने 3 से 4 लोगों का ग्रुप बन जाता है, ऐसे ही होता है। मेरे तो पहले 20 का ग्रुप हुआ, फिर वहां नहीं बनी तो फिर यहाँ 2 बंदे और मिले, उनसे ट्राई किया, उनसे नहीं बनी, फिर इनसे, मतलब बहुत ही सारे, मतलब हर जगह से रिजेक्शंस फेस करके, कहीं पे बात नहीं बनती करके एक ग्रुप बनी गया, जो कि अभी तक चलता है, भले ही हमेशा टच में ना रहो, मतलब आप लोग का ग्रुप जो था काइंड ऑफ काफी फेमस था इस कॉलेज, काफी फेमस था। हाँ, क्योंकि मतलब ऐसा था ना कि हम जेवियर्स के जितने भी रिचुअल्स थे, हाँ, जैसे एक रिचुअल्स तुम्हें याद होगा जो वन डायरेक्शन का डांस था, हाँ, कौन सा बेस्ट सॉन्ग एवर को हमने फिर से रिवाइव किया, हमने और हमारे सीनियर्स ने। तो कॉलेज लाइफ वाज वेरी गुड, जो भी हमने 1.5 साल किया 3 साल में से। और सही बात, कोविड के बाद तो भाई कोई कितना भी बोल ले कि हाँ ऑनलाइन एग्जाम है, दिस एंड दैट, कुछ नहीं होता है, वो बस पास हो जाते हैं, ओपन बुक एग्जाम हो गया एक टाइप से। बट एनीवेज भाई, मेरे हिसाब से कॉलेज होती है डिग्रीज के लिए और जॉब्स पकड़ने के लिए। अब कोई आउट ऑफ द बॉक्स बंदा है तो कुछ नया शुरू कर सकता है, मैंने भी बहुत सोचा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स शुरू करूं, बट पता नहीं कहीं ना कहीं मेरे में वो मिडिल क्लास वाली चीज अंदर रह जाती है कि यार थोड़ा सेफ खेलते हैं। सो गाइस, तो हम लोग ना कॉलेज में हम लोग बीबीए में थे, हाँ ठीक है। हमने मतलब आई नो हर्ष गुजराल के वो स्टैंड अप से बीबीए बहुत बदनाम है, बट आई चूज बीबीए फॉर पर्सनालिटी ग्रोथ, मतलब बीकॉम से बेटर था ऑब्वियसली, ठीक है। जहाँ पे 1400 बच्चे भेड़चाल में एडमिशन हो जाता था, वहाँ पे कम से कम एक बैच में 120 ही लोग होते थे, एंड फिर एक क्लास में 60 लोग, जिसपे टीचर भी फोकस करते थे, एंड आप इंडिविजुअल लेवल पे आप छुप नहीं सकते हो, काइंड ऑफ आपको दिखाना ही पड़ता है, आपको वहाँ पे लोग जज करते हैं, लोग वहाँ पे देखते ही है, देखते हैं, राइट। 60 लोगों में आप कितना छुपोगे एक क्लास में और एक बैच में बेसिकली। तो मैंने तो पर्सनालिटी ग्रोथ अगर मैं देखूँ अपना तो वहां से हुआ थोड़ा बहुत। एंड आपने क्यों लिया था मार्केटिंग, मतलब बीबीए? भाई मैं सही बताऊं तो मैं तो 11th-12th बायो ली थी। हाँ, मैंने बायो ली थी 11th-12th, मतलब मेरे घर वालों का ये प्लान था कि हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा, ठीक है। तो 12th तक मैं भी बहुत खुश था, 11th तक टू बी ऑनेस्ट, कि डॉक्टर बनना आसान तो है, 12th पास करनी है, एक एग्जाम निकालना है और फिर कॉलेज में इंटरव्यू हो गई तो डॉक्टर बन जाओगे कंप्लीट करने के बाद। फिर मुझे समझ आया कि वो एग्जाम है नीट, ठीक है। और पेपर लीक होता ही नहीं है, पेपर नीट के पेपर लीक होते हैं, हुआ था ना अभी, हुआ था भाई, बता, मैंने बायो ली नहीं थी तो मुझे पता ही नहीं है। बट एनीवेज, फिर जब रियलिटी हिट की ना 12th में मेरे ठीक ठाक 80% के ऊपर थे, 84 पॉइंट कुछ परसेंट थे मेरे, बट मैंने कभी नीट एग्जाम ही नहीं दिया, क्योंकि ऐसा सडन चेंज हुआ मेरे मन में। मेरे फादर कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से, मेरा भाई कॉर्पोरेट बैकग्राउंड का, मैंने बोला मैं भी कॉर्पोरेट में ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे तब लगता था कि एक मतलब ऐसा कि इफ आई एम एसोसिएटेड विद अ बिग कॉर्पोरेशन, विद अ बिग कंपनी,
तो मुझे अच्छा लगेगा ऐसा कि आई वर्क विथ, आई बिल्ड दिस। आजकल तो लोग कंपनी ज्वाइन करते ही लिख देते हैं कि बिल्डिंग दिस बिल्डिंग दैट, तो वो थोड़ा बिल्डिंग क्लास प्लस बिल्डिंग क्लास प्लस बिल्डिंग जोमेटो, भाई इंटर्न हो तुम। बट स्टिल, तो वो थी मेरी मेन रीजन बीबीए लेने का। मेरा भाई भी बीबीए किया था उसने वही जेवियर से, मैं उसके नक्शे कदम मैं भी निकल गया बीबीए ले तो लिया, बट तब तक मुझे पता नहीं था कि करना क्या है। मुझे बस इतना पता था कि भाई पास करना है और एक जॉब पकड़ लेनी, बस यही था मेरा प्लान। अच्छा, और वही कर रहा हूँ, जॉब पकड़ ली। बट उस टाइम कुछ ना कुछ तो आपका ड्रीम होगा ना, काइंड ऑफ, नॉट जस्ट जॉब, बट वो क्या था आपके लिए? भाई मेरा ड्रीम ऐसा कुछ था नहीं फिक्स्ड। मैंने मेडिकल सोचा था, मेडिकल तो शार्टर हो गया फटाक से। फिर बीबीए ले लिया, बीबीए आपकी लास्ट चॉइस होती है भाई, मैंने सेकंड चॉइस रख दिया था उसको। वो ऑब्वियसली मतलब जो कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका बीबीए होता है, ऐसा होता है। ओके, हाँ वही, सॉरी, मतलब मैं भी बीबीए हूँ क्या, तू क्या खराब फील कर रहा तो सोच पहला ही ऑप्शन जो था। है? कोई बात नहीं। ठीक है। तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, बट फिर आई गेस जब हमारा सेकंड ईयर शुरू हुआ था तब मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे स्टॉक मार्केट में, मतलब ही शोड मी कि हाउ यू कैन मेक मनी बाय इन्वेस्टिंग। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि भाई अच्छा पैसे लगाते हैं, अच्छा पैसे बढ़ जाते हैं लगाने से। तो कोविड का फॉल था, अभी मुझे याद है, रिलायंस 800-900 रुपए में मिल रहा था रिलायंस का स्टॉक। हाँ, वो मेरे फ्रेंड्स जो है वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, हम लास्ट सीट में बैठ के वो मार्केट चेक कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा था। मैंने बोला मार्केट चेक करे, फिर मैं भी चेक करने लगा उनके साथ साथ। वो कह रहे हैं कि भाई मैं रिलायंस खरीद रहा हूँ लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, मैं ये टाटा मोटर्स खरीद रहा हूँ लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। उस समय टाटा मोटर्स 50-60 रुपए में चलता था। मैंने बोला ये क्या होता है, बस ये क्यूरियोसिटी जो है ना, इसने मेरे को इन्वेस्टिंग में घुसा दिया। फिर कोविड में मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला। तो तू ये कह सकता है कि जो एक ड्रीम अगर मेरा कुछ हो या फिर मैं कुछ करना चाहता, तो मैंने सोचा था कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, एक अपना छोटा सा फॉर्म होगा, वो वन टाइम अपॉर्चुनिटीज हंट करेंगे, पैसे कमाएंगे। बट कमिंग बैक टू अगेन, जॉब करना मकसद नहीं था, बट नाउ यू आर डूइंग जॉब एंड अपने, मतलब आप बीबीए तो दिया, आई नो कि वो लास्ट ऑप्शन, बट आफ्टर दैट यू टुक एन अपॉर्चुनिटी, आपको जो मिला जॉब का, आई गेस विप्रो। मेरा प्लान, सही बताऊं तो मेरा प्लान ये था कि एमबीए करूंगा, क्योंकि मतलब मोस्टली देखो अंदर गोयल उसने बोला था, हाँ निखिल सामंत ने बोला था, बट अभी उसने दीपेंद्र ने बोल दी, अभी बोला निकल जाना, हाँ लाइक इस दौरान हाँ हाँ आपने 3 साल पहले 3 साल पहले किया, हम यही नहीं है, यही नहीं है। चलो ठीक है, तब उसकी बात नहीं आया होगा, बट पॉपुलर नहीं। है। मेरा प्लान था एमबीए करने का, बट विप्रो का ये प्रोग्राम है हमारे कॉलेज में, तो इट वाज लाइक कि इफ यू ज्वाइन तो दे विल स्पॉन्सर योर मास्टर्स एंड एट द सेम टाइम यू विल गेट वर्क एक्सपीरियंस। नथिंग लाइक इट, मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरा एमबीए भी हो रहा है, व्हाई वुड आई नॉट गो फॉर इट? आई वेंट फॉर इट। मैंने अपने लाइफ में एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया, नीट देने के बाद ये बीबीए ले लिया, कैट देने के बाद यही जॉब ले लिया, और इट पेड वेल, मतलब वो जो गैम्बल था मेरा, इट पेड वेल, क्योंकि अभी आई फील कि अभी मैं जहाँ पे हूँ तो इट्स अ गुड पोजीशन। एंड आपको क्या लगता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स नाउअडेज आफ्टर दे लिसन टू दिस ड्रॉपआउट्स एंड बिलियनर्स, राइट, बिलियनर्स जो भी बोलते हैं हमें सही लगता है, राइट, वो बोल सकते हैं, फिलोसफी कोई भी दे सकता है, लाइक शाहरुख खान हमेशा बोलते थे कि मेरे पास अगर पैसा है मैं कुछ भी बोलूं लोग मान जाएंगे, ठीक है। सो आपने जब एमबीए किया, राइट, मेरा जो पर्सपेक्टिव एमबीए को लेकर काफी डिफरेंट है, बट मैं आपका जानना चाहता हूँ, लाइक आपका क्या माइंडसेट शिफ्ट हुआ एमबीए करने के बाद, मतलब आफ्टर डूइंग 3 इयर्स जॉब, वो दोनों बैलेंस कैसे किया, दैट इज वन क्वेश्चन। सेकंड, आफ्टर डूइंग एमबीए, आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग जो भी एमबीए में आपने सीखा पढ़ा, तो क्या आपके करियर में प्लस आपके माइंडसेट में कुछ शिफ्ट लाया वो? भाई मैं बताऊँ, एमबीए से मैंने बस यही सीखा कि टाइम कैसे मैनेज करना है, बस टाइम और टास्क की प्रायोरिटी। मैं 5 दिन काम करता था, 2 दिन वीकेंड क्लासेस करता था,
तो सातों दिन मैं सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक बिजी रहता था, ऐसा था। तो एमबीए का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरी थिंकिंग है कि अगर आप एमबीए कर रहे हो और आप प्लेसमेंट ले रहे हो, देन एमबीए इज गुड, बिकॉज एमबीए इज नथिंग बट अ ब्रिज बिटवीन यू एंड अ जॉब। कहीं से भी एमबीए कर लोगे, जॉब और जस्ट जॉब, a job. Good job is up to you. It's up to you. I have seen average guys scoring 60%, मतलब 60% and above, securing good roles. Why? Because they have a good personality, they have good speaking skills, they have good communication skills and presentation skills. And I have seen, मतलब scholars with not so good presentation skills, उनको job भी नहीं मिली, ऐसे भी हुआ है। तो मेरा बस ये थिंकिंग है कि आप एमबीए कर रहे हो तो आपको जॉब मिलनी चाहिए अच्छी, नहीं तो एमबीए इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, मैंने एमबीए किया और मुझे उस एमबीए ने मेरे नेक्स्ट जॉब में स्विच करने में हेल्प किया, बिकॉज बिकॉज फ्रॉम विप्रो, हाँ, फ्रॉम विप्रो टू द नेक्स्ट कंपनी आयन। तो एमबीए के बिना गेटिंग अ मैनेजरियल रोल कैन बी डिफिकल्ट, क्योंकि कैन बी, आई एम सेइंग कैन, जस्ट सो नो वन यू नो सेफ वर्ड, ताकि मैं ऐसे फेमस ना हो जाऊं। मतलब इट कैन बी द केस कि if a normal graduate is at a level and an MBA is at that level and both are performing equally good, it is a hypothetical situation, but if both are performing equally good, then it can be the case that the managerial positions be allotted to the MBA guy क्योंकि उसने मास्टर्स किया है। ज्यादा कुछ फायदा नहीं है MBA का, it just helps you get a job मेरे हिसाब से, and it helps you gain presentation skills, communication skills, वो भले ही और चीजों से भी आ सकती है, बट MBA is also one of the contributors in that. And MBAs में usually बहुत ही short duration के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी टाइमलाइन बहुत शॉर्ट होती है, तो बंदा करना सीखता है, मतलब कम समय में करना सीख जाता है, क्वालिटी प्रेशर्ड इन्वायरमेंट रहता है। इट्स जस्ट लाइक कैंपस टू करियर ट्रांजिशन के लिए हेल्प करता है। Just want one more answer to it कि MBA करना चाहिए या नहीं, मतलब if you can, मतलब जो भी जेवियर्स में है या फिर कहीं भी है अभी के टाइम, मतलब आई गेस यू टॉक्ड अबाउट 3 years ago वाली चीज कि उस टाइम आपने कर लिया एग्जीक्यूटिव MBA, एग्जीक्यूटिव किया था you didn't pay, मतलब I didn't pay a single penny. Yeah, just to be clear guys. तो अभी क्या 20 लाख खर्चा करके MBA करना चाहिए जो भी BBA या BCom कर रहे ग्रेजुएट? देखो, इसमें मुझे एक बात याद आती है मेरे एक सीनियर की, मतलब he was a very dear guy. He is obviously. तो he told me that it should have an ROI. हाँ, डजेंट मैटर कि मैं 6 लाख की MBA कर रहा हूँ, ये MBA तुम कितने की भी कर सकते हो, 4 लाख में, 6 लाख में, 10 लाख में, 20 लाख में, 30 लाख में, 50 लाख में। अगर मैं 6 लाख की MBA कर रहा हूँ, the job that I am getting, it should be better than the amount that I have spent. obviously. Right? अब कोई बंदा 20 लाख खर्च कर रहा है MBA में और वो जॉब पकड़ रहा है 6 लाख की, नो यूज भाई। तुम भले ही 2 साल के बाद, 3 साल के बाद you will get a good position मार्केट में। एक बार तुम शुरू करो, बस शुरू करना होता है, फिर तो you will get a good position. But if it's in your hand, भाई मेरे हिसाब से तो aim for the top, मतलब IIMs, सब यही। अगर हाँ IIM से MBA कर रहे हो, obviously it's a good decision in today's time. भाई IIM की MBA, IIM turns you into a different person. जैसा तुम्हारा environment रहेगा ना, IIM will be full of scholars. And scholars के बीच रहोगे तो you'll start to act and talk like them only. Personality development में भी हेल्प करती है, जॉब तो अच्छी मिलती है IIMs में, क्रैक कर लोगे। तो मेरे हिसाब से तो MBA करना चाहिए। अगर किसी का कोई और प्लान नहीं है तो MBA कर लो। आईएस नेटवर्क्स भी मिलते हैं, नेटवर्क बहुत बनते हैं, हाँ, IIM एलुमनाइज होते हैं। एंड जैसे मैंने सिम्बायोसिस से की थी एग्जीक्यूटिव, तो मेरे को मतलब एक वो एज रहता है कि इफ समवन हैज डन सिम्बायोसिस तो मेरे पास एक कनेक्शन पॉइंट रहेगा उससे। अरे यार तुम भी सिम्बायोसिस से, मैं भी सिम्बायोसिस से, कम ऑन मैन, लेट्स नेटवर्क। तो वो एक चीज रहती है। MBA इज गुड, मेरे हिसाब से MBA करना चाहिए अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो। ऑप्शंस नहीं है हाँ, गो फॉर टेक डिग्री। टेक इज द मतलब टेक इज द फ्यूचर मेरे हिसाब से तो। सॉफ्टवेयर तो इंस्टेड ऑफ लाइक लर्निंग स्किल्स हैंड टू हैंड खुद से, YouTube पे सब चीज फ्री है, राइट?
एंड एमबीए के मटेरियल्स हैं, एंड लाइक यू सेड कि एमबीए में टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं. हम्म इफ यू वांट टू डू थिंग्स, मतलब तो वो खुद से आप विल पावर होनी चाहिए ना कि हाँ मुझे करना है, या फिर जो भी है. आई नो एक लास्ट ऑप्शन है, आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक कि डिग्री एक मिल जाएगी तो जस्ट अ ब्रिज वाली चीज है आप जो बोल रहे हो. एग्जैक्टली ब्रिज है. बट अगर कोई स्किलफुल बंदा है तो उससे नहीं करना चाहिए मुझे लगता अगर स्किल्स हैं तो तुम्हारे पास नेटवर्क है और स्किल्स है, देन डोंट गो फॉर एन एमबीए. अब जैसे मैं पावर बीआई सीखना चाह रहा हूँ, एज एन एग्जांपल बताऊं कि मैं पावर बीआई सीखना चाह रहा हूँ, पर अगर मेरे पास कोई पावर बीआई प्रोजेक्ट्स ही नहीं है तो मैं कितना नॉलेज कंज्यूम कर लूंगा. अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करूंगा तभी ना मुझे वो एक्सपीरियंस मिलेगा. बिल्कुल. तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि तुम कोई स्किल सीख लो, तुम डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, तुम चलो डिजिटल मार्केटिंग तो ऐसी चीज होगी कि तुम खुद से शुरू कर सकते हो कुछ भी, बट ऐसी कोई स्किल्स होती है जहाँ पे यू नीड सम प्रोजेक्ट, यू नीड सम हैंड्स ऑन. व्हेन यू लर्न समथिंग इन एन एमबीए, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन एमबीए से क्या ही सीखता है आदमी, बट मतलब एक लाइक आई सेड ब्रिज, बस एक ब्रिज होता है. So it's a bridge. It's a bridge connecting you to a job. Yeah, got it. And anyways तुम जॉब ज्वाइन करोगे तो उसमें सीख ही जाओगे क्या करना है, और एक बार सीख गए फिर अगले स्विच के लिए वही काम आएगा. तो उसके लिए मुझे नहीं लगता, मतलब हाँ अगर जॉब नहीं मिल रही तब एमबीए करना चाहिए. हाँ. मतलब अगर इसको कंक्लूड करे अगर ये चीज, बट आई पर्सनली थिंक मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन ही हम लोग भी निकले थे, तो हम लोग, मुझे लगता है मेरे लिए प्रैक्टिकल नॉलेज इज फार बेटर देन एमबीए. Everyone has their own journey मेरे भाई, मतलब like I said, काइंड ऑफ. बट मुझे लगता है हाँ, लेकिन तूने सीखा कैसे? काम करके, इंटर्नशिप करके सीखा. इंटर्नशिप किया, क्योंकि तेरे को तेरा नेटवर्क था ना तेरा, नेटवर्क के थ्रू मिला ना इंटर्नशिप. कॉलेज में ग्रेजुएशन में नेटवर्क बनाओ. मतलब ग्रेजुएशन कम से कम करो, बस नेटवर्क बनाओ, बस नेटवर्क बनाओ आज के टाइम में नेटवर्क. अच्छा कंक्लूजन, ठीक है. आज के टाइम में नेटवर्क से सब, नेटवर्किंग इज एवरीथिंग. लाइक निकित कामत इज आल्सो डूइंग विद मोदी. मोदी कैमरे पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलना है, ठीक है. ट्रम्प नहीं बोल रहा, मैं क्यों बोलूं. मोदी इज माय गुड फ्रेंड. ठीक है. ही वांट्स टू इम्प्रेस मी. ऐसा कुछ होता है भाई. तो like you mentioned about the communication skills and the accent you are talking about. So आपके मतलब just for the fun part, I just want to know that which was that series, first series जो आपने विदाउट सबटाइटल देखी और उसका एक्सेंट काफी डिफरेंट था. लाइक मेरे लिए, मैं पहले बता दूं, मैंने पीकी ब्लाइंडर्स देखी थी ब्रिटिश एक्सेंट में. मुझे पहला सीन समझ ही नहीं आया. मैंने खोला कि अच्छा सबटाइटल देखा तब जाके समझ आया. देन आई स्टार्टेड वाचिंग एंड आफ्टर वंस पहला सीजन देखने के बाद सेकंड सीजन से यूज्ड हो गया था एंड मुझे समझ आने लगा. तो दैट रियली हेल्प मी, मतलब इंग्लिश सीरीज एंड जो भी था मुझे अपने कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश ठीक करने में मदद किया. आपके लिए कौन सा था? यार मैंने फ्रेंड्स देखा था. ओके. मतलब इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड विदाउट सबटाइटल्स, फ्रेंड्स. एंड लाइक यू, मैंने भी पीकी ब्लाइंडर्स ही देखा था, जिससे मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था ब्रिटिश इंग्लिश का. हाँ, बिकॉज इट्स मतलब I'm a peaky fucking blinder, मतलब बहुत शो इतना अच्छा है. एंड उसमें जो एक्सेंट है, दे आर स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश गाइज, तो समझने में दिक्कत हुई थी. देखा था सबटाइटल्स के साथ. अच्छा. एंड अपार्ट फ्रॉम सीरीज, गाने, सॉन्ग्स, लिंकिन पार्क के सॉन्ग्स. और मैं सीखता कैसे था उस समय, तो अपना ऐसा कुछ था नहीं, मतलब दिस इज लाइक 8, 9, 10 years पहले. तो सर्च करते थे ऑनलाइन लिरिक्स फॉर दिस सॉन्ग, और गाने चलते चलते भाई मैं तो बैठ के 10-10 मिनट लिरिक्स याद करता था ताकि गाऊं साथ में. वैसे होता है, वैसे सीखा. नाइस. वैसे शुरू हुआ. तो आपने अभी मेंशन किया दैट ड्रीम या फिर एक पैशन बोल लो आप, कि ट्रेडिंग में आपको एक्सपोजर आपके दोस्तों से मिला कोविड के टाइम में. सो अभी जॉब के साथ आप वो ट्रेडिंग करते हो या फिर छोड़ दिया है काइंड ऑफ, या फिर क्या एक्सपीरियंस रहा है? आई जस्ट वांट टू नो कि इस 2020 में शुरू किया था, आई गेस 5 या 6 साल होने होगा. हाँ. तो यार मैं सही बताऊं तो मैंने शुरू किया था विदाउट नॉलेज. बस खरीदते गया, बेचते गया, पैसे आते गए. तो बड़ा आसान लग रहा था कि भाई मैं भगवान हूँ, पैसे कमा सकता हूँ. ऐसे वो नहीं आया मेरे दिमाग में, तो भाई ऐसे तो सब चूतिया है क्या, सब भी तो कमा सकते हैं. उस समय नहीं आया था दिमाग में. करते गया. फिर
ऑप्शंस ट्रेडिंग का आया मेरे में, ठीक। तो मैंने वैसे ही शुरू किया जैसे रिटेल ट्रेडर लाखों रिटेल ट्रेडर शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? उन्होंने सब्सक्रिप्शन सर्विस ली है, टेलीग्राम ग्रुप माइंडसेट क्या होता है कि कितना डालेंगे कितना मिलेगा। हाँ माइंडसेट होता है, हाँ भाई मैं 5,000 डालू मुझे 50,000 मिल 50,000 जाएगा। मिलेगा। भाई इतना आसान होता पैसा तो भाई। बिल्कुल। बट एनीवेज, सबके सारे रिटेल ट्रेडर्स की तरह मैंने भी एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया, पेड। हाँ 500 या 1,000 रुपए दिए थे मैंने महीने के, फॉर क्विक मनी या फिर कॉल नहीं बस कॉल्स एंड टिप्स वाला, Okay. ठीक है। वो बंदा मुझे कॉल्स एंड टिप्स दे, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, भाई पैसे ही पैसे आ रहे। पहले दिन 5,000, अगले दिन 4,000, अगले दिन 2,000, मैं खुश। बोला भाई मैं तो ऐसे एक दिन के 5,000, मतलब कि 20 ट्रेडिंग डे, तो मतलब मेरे 1 लाख हो गए। और भाई मैं तो जॉब ही नहीं करूंगा, पापा मैं कंपनी खोल रहा हूँ, ठीक है ये। फिर 5वें दिन क्या हुआ, एक्सपायरी दिन था। और मैंने आउट ऑफ द मनी खरीद लिया, उसके कॉल्स इसका कॉल था, आउट ऑफ द मनी खरीद लिया। वो भाई वो बंदा ऐसा, कॉल तो दे दिया, स्टॉप लॉस, जब प्रॉफिट हो गया तो भले ही लिखे टारगेट 1 रीच, टारगेट 2 रीच, जो गिर रहा है तो बता ही नहीं रहा कुछ, ठीक है। मैंने बोला वेट करते, आउट ऑफ द मनी खरीद लिया। पैसे तो अच्छे थे उस समय, 2 लाख कैपिटल था मेरे पे। खरीदा 100 पे ऑप्शन को, पहले इन द मनी था, फिर जब मार्केट नीचे आने लगा तो मेरा कॉल आउट ऑफ द मनी होने लगा। 100 से 80 आया एवरेज, 70 आया एवरेज आउट, 60 आया एवरेज आउट, 50 आया एवरेज आउट। मतलब खरीदते जा रहा हूँ कि नहीं भाई पैसे तो नहीं लूज करना है, नहीं पापा मार देंगे पापा जान से मार देंगे, नहीं पैसे नहीं लूज करना। 40 आया एवरेज आउट, फिर थोड़ा उठा, 50 आ गया, 10,000 प्रॉफिट दिख रहा है। मैंने बोला 50 पे 10 दिख रहा है तो 60 पे तो 50 दिखेगा, फिर और उसको कंटिन्यू किया। नहीं मैंने बोला जाने दो ठीक है जाने दो, हाँ और ऊपर जा, 55, 56, 40, 30 एवरेज आउट, 2 लाख खत्म 2 लाख मतलब कैपिटल, मतलब खरीद दिए, मतलब ऑप्शंस खरीद के रख दिए। 25 आ गया, पैसे ही नहीं है, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर 50,000, एवरेज आउट। एवरेज कॉस्ट था मेरा 12 रुपए, वो चल रहा था 10 रुपए, लॉस दिखा रहा है 20,000 रुपए। मैंने बोला भाई ये बस 15 आ जाए तो निकाल दूंगा। वो आया 7-8, 10 से 7-8 चला गया, नहीं 10 से 7-8 चला गया प्राइस। अच्छा, मैंने बोला ब्रेक इवन पे निकाल दूंगा, भगवान बस ब्रेक इवन पे ले आओ। भाई वो 2-3 चला गया, मेरा लॉस 100 रुपए वाला। हाँ मेरा उसी लॉस, दिन हाँ आउट ऑफ द मनी था, मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता है आउट ऑफ द मनी, क्योंकि मैं तुझे बता रहा हूँ। उस समय तो मुझे लग रहा था कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी था। मैंने उस टेलीग्राम वाले को 1-to-1 मैसेज किया, भाई क्या करूं। वो मुझे बोलता है प्लीज एग्जिट, ऐसे करके मतलब इमोजी। मैंने बोला नहीं, अब 2-3 में भी रुके। तो उसके बाद मैंने पापा को कॉल किया, पैसे के लिए नहीं चलो पापा ऐसा हो गया है, ये इतना लॉस दिखा रहा है, पापा बाहर गए थे, इतना लॉस दिखा रहा है, क्या करूं। पापा बोलते छोड़ दो, मुझे घर आना, क्योंकि ऑब्वियसली ही हैज आल्सो हर्ड, आई हैव आल्सो हर्ड कि भाई कैसे बंदे लॉस कर देते हैं, दे किल देमसेल्व्स एंड दिस एंड दैट। बट मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे, मतलब खाली उस समय कुछ नहीं बोला उन्होंने, घर आके देखा तो ऑप्शन 0 हो चुका था, उन्होंने बोला छोड़ दे। तो अराउंड 2 लाख या उससे ऊपर का ही लॉस था मेरा, ठीक है। ओके। और उन्होंने बोला छोड़ दे, कोई बात नहीं। मैंने फोन बंद किया और मैं भाई ऐसे बच्चे तरह गर्ल होके सो रहा था कि भाई पैसे गए। मैं और सोचते मेरे दिमाग में बस ये ख्याल आ रहा था कि मैं उन 2 लाख से क्या क्या कर सकता था। एंड कब की बात है? 2021 की होगी, 20-21 की, 20-21 की बात। बट माय डैड वाज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं,
बट मेरे को एडवाइस किया कि अब ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। फुल स्टॉप। हाँ, फुल स्टॉप लगाओ। फिर मेरा एक फ्रेंड था, मतलब फास्ट फॉरवर्ड टू अ फ्यू मंथ्स, मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक कोर्स में एनरोल किया जो कि स्टॉक ट्रेडिंग सिखाता था, ठीक है। स्टॉक कोर्सेस। स्टॉक कोर्सेस, वो तो अभी मुझे तेरे से रियलिटी पता चल रही कि क्या रियलिटी थी उसकी, बट मैंने एनरोल किया, 18,000 रुपए हमने दिए, 3 लोगों ने मिला के, हम्म। 3 लोगों ने मिला के एक ही टेलीग्राम अकाउंट के लिए, ठीक है। वो हम लोग उसमें भी अकाउंट टेलीग्राम अकाउंट। टेलीग्राम ही अकाउंट था, Okay. एक ही का एक्सेस मिला था, तो हम लोग वो तीनों लोग यूज करते थे। हमने पैसे डिवाइड कर लिए और वहां से मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू किया। तो मैं बहुत छोटे कैपिटल से थोड़ा थोड़ा किया, करते करते सीखा। स्टार्टिंग में थोड़े छोटे मोटे लॉस किए, 1,000, 2,000, 3,000, कभी प्रॉफिट हुआ 5,000, और छोटे छोटे लॉस प्रॉफिट चलते रहते। तो जो मैंने लूज किया था उसका मैंने 50% बना लिया, मतलब और पैसे मैंने लिए पापा से, ऑब्वियसली उन्होंने दिए भी, बिकॉज ही हैड फेथ इन मी कि हाँ बेटा, ट्रीट इट एज कि तूने 2 लाख सीखने के लिए खर्च कर दी, ऐसा। तो भाई मुझे भी अच्छा लगा, मतलब गॉड ब्लेस, ऐसे फादर के लिए सबको मिले, उन्होंने और पैसे दिए मुझे। एंड ट्रेड, मतलब उस 2 लाख के ना 1 लाख मेरे ही थे, एक टाइप से ऐसे समझ ले, जो मैंने खरीद बेच के कमाया था। 1 लाख नहीं, थोड़ा कम, 80-85 समझ ले, ऑलमोस्ट उतने मेरे थे, बाकी पापा से लिए थे। मैंने उनको बोला था कि हाँ मैं खरीद लूंगा और ये ले लूंगा और आपको मैं इसका रिटर्न दूंगा हर महीने, ये था। और हाँ, इससे पहले, मतलब ये लॉस से पहले, तो एक चीज बताना भूल गया, मेरा आईफोन है छोटा वाला, वो मैंने इससे स्टॉक मार्केट से खरीदा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने पापा को बोला मुझे आईफोन के पैसे दे दो 50,000, उन्होंने दे दिए। मैंने 50,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग की और उनको मैंने 6-7 महीने में हर महीने 7-8 हजार करके पैसे दे दिए। तो वैसे खरीदा था मैंने फोन, पहला फोन अपना कॉलेज के जस्ट बाद। तो ये लॉस से पहले की कहानी, एनीवेज विद लॉस ही हो गई। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा गेन किया, 2 कोर्सेज में एनरोल किए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज थे, और मैं टेक्निकल एनालिसिस सीखी। फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज खोला, प्रोफीजी एनालिस्ट करके, जॉब से पहले खोला था। तो उसमें मैं सिग्नल्स क्या, मतलब स्टॉक्स के एनालिसिस को पोस्ट करता था। ओके। ये खुद से रिसर्च हाँ, खुद का रिसर्च, हाँ एवरीथिंग खुद का। और उससे मुझे 2 लीड्स भी मिले थे। इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट किया सिखाने के लिए, और मैंने 2 लोगों को ट्रेनिंग दी थी 400 रुपीज पर सेशन में। ये भी कर रखा है मैंने। तो मैंने 800 रुपए भी कमाए हैं, मतलब ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सिखाने के। फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। अगर इक्विटी में 2 लाख के स्टॉक खरीदे तो वो 2 लाख आपके हैं, बट ऑप्शन में 2 लाख खरीदे तो वो आपके नहीं है, मतलब सॉरी फ्यूचर्स में। हाँ, ये सब सिखाया था मैंने। ये सब भी किया, फिर जॉब शुरू हो गई, फिर जॉब करने लगे। बट माई करेंट रोल डिमांड्स फुल डेडिकेशन। ओके। हाँ, तो मैं बस अपने ऑफिस में लगे रहता हूँ, एंड यू डोंट गेट टाइम फॉर ट्रेडिंग। अब टाइम नहीं मिल रहा, राइट? सो व्हाट्स योर डेली रूटीन अभी, लाइक न्यू जॉब में? एंड आई नो कि इज अ फिट गाय एज वेल, तो जिम भी जाते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं, सब चीज फिट रहते हैं, एंड सब चीज छोड़ दी तो छोड़ दिया मतलब हाँ, छोड़ दिया मैंने भी। आपका पूरा, आई जस्ट वांट टू नो योर डे, बिकॉज मेरे से नहीं हो पाता। लाइक मैं अगर कुछ करना चाहूँ, आई से यूज्ड टू लॉट ऑफ पीपल बिकॉज आई एम इन दैट फेज की अभी नहीं तो कब योलो। हाँ, बट नाउ इट्स चेंजिंग। मतलब इस साल मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज चेंज करो, अपना माइंडसेट। बट हाँ, आप वो कर रहे हो, आई जस्ट वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव। मेरा एक ही कंसेप्ट है, खुद को बिजी रखना। बस भाई, आप जितना खाली रहोगे उतना गंदगी दिमाग में भरती है, मेरे हिसाब से। तो डाइट में ज्यादा फोकस मुझे लगता है, लोग बोलते भी है, लाइक विराट कोहली आल्सो टेल्स कि 70% आपका हेल्थ जो भी रहता है, दैट इज व्हाट यू ईट। या तो उसको लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि जैसे हम लोग बाहर जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी बाहर का खाना खा रहे हैं, आज के टाइम में फूड्स आर आल्सो प्रोसेस्ड, तो व्हाट टिप्स और कुछ रिकमेंडेशन आपके तरफ से जो आप फॉलो करते हो? मैं तो, मेरा सिंपल फंडा है, पैसे खाने में खर्च करो। ओके। खाने के लिए पैसों का सोचो ही मत। अगर आपको हेल्दी चीज मिल रही है कुछ एक्स्ट्रा पैसों में, जस्ट गो फॉर इट, खाओ। भाई आदमी आया है खाने के लिए यार, अच्छा खाना खाना है। तो मैं खाना खर्च, मतलब खाने में पैसे नहीं देखता हूँ।
कभी भी। और मैं अब जैसे मैंने बताया ना, ब्रेकफास्ट किया मैंने, हाँ। लंच भी दबा के किया, शाम का नाश्ता भी दबा के करता हूँ और डिनर भी दबा के करता हूँ। खाने में इतनी सी भी चूक नहीं रखता हूँ। ऑब्वियसली जैसे अब अगर हफ्ते भर घर का खाना खा रहा हूँ, प्लेन खाना, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा कुछ कीटो डाइट या फलाना ढिमकाना डाइट ले रहा हूँ। नॉर्मल घर का खाना। नॉर्मल घर का Yeah. खाना खाओ। कभी कभी मन किया तो जैसे मैं डोमिनोज का गार्लिक ब्रेड मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, हाँ। वो खाता हूँ मैं कभी कभी। और कभी कभी मन किया तो बाहर से मंगा लेता हूँ, दैट इज चीट टाइप का। एंड समटाइम्स मतलब आई फील यू हैव टू से नो टू थिंग्स समटाइम्स। जैसे तूने स्टार्टिंग में शेयर किया मेरे से कि दैट यू कीप योरसेल्फ अवेलेबल फॉर एवरीवन। मेरी एक सजेशन रहेगी तेरे को कि स्टार्ट सेइंग नो समटाइम्स, मेरे को नहीं, बाकी को। Obviously. मतलब पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था ना कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बांटता था, लाइक मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे वहां भी जाना है, मुझे इसको भी टाइम देना, मुझे समझ गया, तो खुद को मैं ना खुद को थोड़ा Because- दिक्कत देके तू काम करता था, है ना? मैं एडजस्ट कर लेता था। हाँ। एंड ये मुझे लगता है कि मेरे साथ अपब्रिंगिंग के टाइम हुआ है कि मैं एडजस्ट करना, लाइक बहुत चीजों में एडजस्ट करना सीख गया था एंड करता था। तो वो मेरे अंदर एक नेचर आ गया कि यार मुझे इस बंदे को वो मतलब जो जिससे मैं अटैच हो जाता हूँ, जैसे मैं आपसे अटैच हूँ या फिर किसी अपने दोस्त से अटैच हूँ, तो मेरा आप लोग दोनों मुझे बुला रहे हो न्यू ईयर के टाइम में एंड मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, कैसे करे इसको। मे बी आई ब्रिंग आउट सम सॉल्यूशन की एक साथ दोनों करते चीज हैं हो फिर जाए, कर हाँ। ले, या फिर मैं आधा टाइम यहाँ दे दूँ आधा टाइम यहाँ दे दूँ, तो वो माइंडसेट रहता था। बट या मतलब दिस अ गुड एडवाइस कि यार नो बोलना सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत चीजों में, राइट। तो पीपल प्लीजिंग मुझे लगता है कि छोड़नी पड़ेगी। नहीं, छोड़नी नहीं है पीपल प्लीजिंग, एक लिमिट में रख करनी है। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि अपना मतलब मैं अपना सैक्रिफाइस करके पहले खुद करता को तकलीफ, मतलब खुद को पहले तकलीफ। रखो। अब मुझे लगता है खुद को पहले रखो, मतलब विद टाइम हमें समझ आता है खुद को पहले रखो, एंड तब लाइक अपने एयरलाइंस में भी तो ये बोलते हैं खुद का पहले मास्क पहनो एंड देन दूसरों की मदद करो। तो अगर मेरा ही मेंटल स्थिति खराब है तो मैं कैसे दूसरों को खुश करूंगा, राइट। करेक्ट। तो सही लर्निंग आपकी ये चीज है, राइट, कि आपने एडवाइस है, सही एडवाइस दिया आपने लर्निंग फिर टू से, देयर ऊपर। लाइक आई मेंशन्ड कि एडवाइस मेंटर, तो सही है। एंड वी आर अप्रोचिंग द एंड एंड आई होप दिस एंड विल बी फार बेटर देन स्ट्रेंजर थिंग्स एंड ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बट मत देखना, गेम ऑफ थ्रोन्स देख सकते हो। हाँ। तो लास्ट कुछ थोड़ा फन करते हैं इसमें, लाइक दिस इज न्यू पॉडकास्ट, थोड़ा सा न्यू कमबैक कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ नया ऐड ऑन, कुछ स्पाइस लाते हैं। एंड ये टिप्स मुझे इनकी गर्लफ्रेंड ने दी है तो इतना तो बोल सकते हैं। हाँ हाँ। रैपिड फायर खेलते हैं गाइस। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम लाइक इन विच अनप्लग्ड कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कुछ बॉलीवुड हंगामा टाइप होगा कि ये कौन है, ये श्रद्धा कपूर है, ये है वो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग कुछ जेन्युइन बातें करें, तो क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो मुझे भी नहीं आइडिया मैं क्या पूछने वाला हूँ, मैं बिना सोचे कुछ भी बोल देता हूँ, तो आपके लिए सेफ रखना है। हाँ, क्योंकि दो घरों को नहीं तो, सॉरी एक घर को नहीं तो, नाइट लाइफ या मॉर्निंग? मॉर्निंग। ओके। KFC जो आपने अभी बोला, डोमिनोज का वो चीज गार्लिक बटर या ब्रेड या फिर हॉट चॉकलेट? डोमिनोज। ओके। जिम या बैडमिंटन? बैडमिंटन। ओके। R15 या फिर हिमालयन? R15। ओके। जॉब या बिजनेस? जॉब। ट्रेडिंग या जॉब? जॉब। ओके। विप्रो या आयन? आयन ऑब्वियसली। ओके। एंड रांची या नोएडा? रांची। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑब्वियसली मैन। ओके। मैं तेरे से पूछता हूँ रैपिड फायर राउंड्स के क्वेश्चन। थोड़ा स्पाइस इवेंट, अगर हम थोड़ा स्पाइस रखते हैं कंटेंट में, अब जैसे मुझे भी विश के बारे में कुछ कुछ पता है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ 2-3 क्वेश्चन भी पूछूंगा साधारण, ठीक है? राइट, नहीं पता मुझे कुछ, ठीक है।
क्लास प्लस विश अनप्लग। विश अनप्लग। एक ही सवाल था मेरे पास, और नहीं आता मुझे। ओके। इसको कट कर दिया। ये क्या था भाई? दिमाग में नहीं आ रहा क्या पूछूं मैं तुझसे। स्लाइड बनाया हुआ। गाइस तो यही था रैपिड फायर राउंड, ठीक है। ज्यादा ज्यादा नहीं किया क्योंकि मैं सोच के नहीं आया था, जस्ट पूछ लिया मैंने थोड़ा सा। सो दिस वाज इट, एंड लाइक आई सेड हाई नोट पे खत्म करते हैं। सो लास्ट जाते जाते हरी भाई, आपको क्या एडवाइस, मतलब जो मेरे व्यूअर्स है या फिर जो भी हो जाएंगे कभी ना कभी followers, तो एक लास्ट जाते जाते एक एडवाइस आप मैं चाहता हूँ आपको, मतलब मुझे भी इन लाइफ आगे के लिए एंड भाई मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि घर वालों के साथ जितना टाइम स्पेंड करो, अपने मॉम एंड डैड के साथ जितना कर सकते हो करो। मतलब आई हर्ड दिस फ्रॉम अ गाय इन हिज 35-40s, एंड एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर ये मेरे दिल में भी आती है कि मैं जितना टाइम उनके साथ स्पेंड कर पाऊँ मैक्सिमम। Okay. दिस इज माय एडवाइस टू एवरीवन, बी इट ऑफ एनी एज। तो फाइनली हमारा इस साल का पहला पॉडकास्ट हो गया है, वापस आ चुके हैं। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। मोस्ट ऑफ द जनता भी वही एवरेज लाइफ है जो सोचती है कि 9 to 5 में क्या रखा है, जो भी है, बट उसके अलग दुनिया भी है कि आप कितना क्या कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, राइट। आप एमबीए करते हो, टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, आप कॉर्पोरेट में हो, नहीं मिल रहा टाइम, वीकेंड में कैसे टाइम निकालते हो, हेल्थ पे ध्यान देते हो, फैमिली को टाइम देते हो, राइट। सो आई होप ये पॉडकास्ट ये चीज समराइज करता है एंड आप देखो एंड सीखो कि कैसे कर सकते हैं, एंड कुछ टिप्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आपके चाहिए कमेंट्स, ताकि ये चीज आगे बढ़े एंड उन्हें शेयर करो अपने फैमिली को एंड सबको, जिससे भी आप दिखाना चाहते हो कि हाँ देखो यार हम लोग इतना अच्छे लग रहे हैं। एंड सो आई होप सही लगा आपको, एंड कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक यू आरिफ भाई फॉर डूइंग दिस। प्लेजर इज ऑल माइन। एंड आई होप आप में से भी कोई होंगे जो ये पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखो कि नेक्स्ट पॉडकास्ट कैसा होना चाहिए, एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे डीएम करो या फिर यूट्यूब पे लिखो, इंस्टा पे भी मेरा विजन फ्लड के नाम से भी फॉलो कर लो, राइट, बिकॉज वहां पे शॉर्ट क्लिप्स मिलेंगे। प्लस एक और अनाउंसमेंट ये है इसमें, लाइक मैंने बताया नहीं, सो मेरे इंस्टा पे डेली रील्स आने लगेंगे फॉर जस्ट मार्केटिंग एंड बिजनेस ब्रेकडाउन, राइट। तो उस चैनल का लिंक भी विश अनप्लग में ही वो समराइज होगा, एंड उसको भी फॉलो कर लो ताकि आपको डेली मार्केटिंग टिप्स मिले, राइट। सो यस, लेट्स एंड दिस। बाय बाय आरू भाई, थैंक यू फॉर डूइंग दिस, एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।